तो गाइस वर्ल्ड वॉर हल्क सीरीज़ के पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। तो मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप लोगों ने पार्ट 1 अभी तक नहीं देखा तो जल्दी से जाके उसको देख लो। मैं लिंक में डिस्क्रिप्शन भी दे दूँगा। तो चलिए बिना किसी बकचोदी के पार्ट 2 को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले पार्ट 1 का एक छोटा सा रिकैप। तो हम देखते हैं कि पार्ट 1 में इल्यूमिनाटीज़ का लेसन में 4 मेंबर डॉक्टर स्ट्रेंज, रेड ईटर, आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका मिलकर हल्क को पृथ्वी का खतरा समझते हैं और उसको एक शिप में बैठा के साकार प्लैनेट पे भेज देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं हल्क साकार प्लैनेट पे जाने के बाद वहाँ पर ग्लैडिएटर बन जाता है। फिर लड़ बढ़ के वो उसका किंग भी बन जाता है और फिर कायरा से शादी करके अपना घर बसा ही रहा होता है। फिर शिप फटता है और सभी मर जाते हैं। फिर हल्क जो है रिवेंज की आग में पृथ्वी में आते हैं और एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर को बहुत बुरी तरह मारता है। सब लोग जो है हल्क को रोकने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन कोई भी हल्क को रोक नहीं पाता। आखिर में वो लोग सेंट्री के पास जाता है हेल्प के लिए। अब देखते हैं कि सेंट्री हेल्प करता है कि नहीं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। तो गाइस इस तबाही को देखने के बाद यूएस प्रेसिडेंट जो होता है बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। फिर वो थंडरबोल्ट्स के लीडर जनरल रॉस को बोलते हैं कि तुम जाओ और कमांड संभालो। उसके पास जो है सारे पावर्स को एबिलिटी दे देता है वो। फिर जनरल रॉस न्यूयॉर्क में पूछते कि शहर का हाल चाल कैसा है। तो वो लोग बताता है हल्क जो है एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर दोनों को हरा चुका है। फिर जनरल रॉस जो है हेलीकॉप्टर में उठते हैं। फिर बोलते हैं कि चलो अब हमें जाना पड़ेगा, और जाके वो हल्क के ऊपर गोलियों की बरसात करते हैं। लेकिन वो जानते थे कि हल्क को नॉर्मल गोली से कुछ नहीं होगा, तो वो लोग एडमियंटिव बुलेट से फायर करते हैं। और ये एडमियंटिव बुलेट्स वही है जिससे जो है वुल्वरीन का क्लॉज बना है, और ये जो है वाइब्रेनियम की तरह बहुत ज़्यादा पावरफुल है। इस बुलेट की फायरिंग से हल्क बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ता है और उसका शरीर में जो है छेद वेद गिर जाता है बहुत सारा। फिर हम दूसरे लोकेशन में देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है दूसरे सैंक्टम में बैठ के कोशिश कर रहे थे कि हल्क के माइंड के अंदर घुसा जाए। अब जैसे ही हल्क जो है कमज़ोर पड़ता है, डॉक्टर स्ट्रेंज ने जो है हल्क के माइंड के अंदर घुस जाता है। तभी जो है हम हल्क को देखते हैं कि हल्क जो है शिप के ऊपर टकरा है और देख रहे हैं उसके ऊपर फायरिंग रुक चुका है। फिर हम देखते हैं हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज की जी दूसरे अलग जगह पर आ चुका है। हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज से पूछता है कि हम अभी कहाँ हैं। तो डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है कि हम जो है अभी तुम्हारे दिमाग के अंदर है। ये सुनकर हल्क जो है बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के ऊपर अटैक करने लगता है। लेकिन जब वो अटैक करता है तो उसको कुछ नहीं होता। ये डॉक्टर स्ट्रेंज जो है अपने एस्ट्रल फॉर्म में रहता है और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि तुम्हारे गुस्से के सामने मेरा गुस्सा कुछ भी नहीं है, मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम। और ये कह के वो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन उसके अगले ही पल में वो छोटा हो जाता है। फिर वो हल्क को कहते हैं कि ब्रूस, मैं तुम्हारा मदद करना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे तुम्हारी मदद करने दो। फिर हम देखते हैं हल्क जो है अपने ब्रूस के ट्रांसफॉर्म होता है और वो ब्रूस जो है बताता है कि उसके साथ क्या क्या हुआ। वो बताता है कि साकार में वो कितना खुश था, उसका लाइफ जो है सेट हो गया था, लेकिन उसके बाद उसने क्या क्या खोआ। ये सुन के डॉक्टर स्ट्रेंज भी जो रहता है वो अपने एस्ट्रल फोर्स से अपना नॉर्मल ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रूस जो है हमारे डॉक्टर स्ट्रेंज का हाथ पकड़ के खड़े होने की कोशिश करता है। तो डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैंने तुम्हें पकड़ लिया। फिर ब्रूस बोलता है नहीं, मैंने तुम्हें पकड़ लिया। और ये बोलते हैं ब्रूस जो हल्क में ट्रांसफॉर्म होता है और उसके बाद वो हल्क के जो डॉक्टर पावर है वो दिखाता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ को एकदम ज़ोर से दबाता है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के रियल में जो है वो इफेक्ट होता है, मतलब कि दिमाग के अंदर जो हुआ वो डॉक्टर स्ट्रेंज को रियल में भी पड़ा था। इसलिए डॉक्टर स्ट्रेंज का दोनों हाथ बहुत बुरी तरह जख्मी हो जाता है और उधर भी हल्क जग रहता है। और हम देखते हैं कि जनरल रॉस फायर का जो वो बुलेटिंग कर रहा था उसको भी वो सब तोड़ फोड़ कर देता है, क्योंकि गुस्से में आता है, सब टैंक को एकदम मारने लगता है और हेलीकॉप्टर को भी तबाह कर देते हैं। फिर एक जोर सा जो है थंडर क्लैप मारता है हमारा हल्क और सब जो है उड़ जाते हैं, बस फिनिश हो जाता है। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में कि एजेंट शील्ड बताता है हमारे यूएस प्रेसिडेंट को कि जनरल रॉस और उसका मिलिट्री भी हल्क को रोकने में असमर्थ है। अब हमारे पास सिर्फ एक ही प्लान है। फिर यूएस प्रेसिडेंट बोलते हैं कौन सा प्लान, न्यूक्लियर बम। फिर जो है मारिया हिल बोलता है नहीं, हमें इससे भी पावरफुल कुछ चाहिए, और वो जो है सेंट्री की बात करता है। यूएस प्रेसिडेंट सेंट्री को कॉल लगाता है और बोलते हैं मिस्टर डेनॉल्ड अब हमें आपकी ज़रूरत है, हल्क जो है सब कुछ तबाह कर रहे हैं, आप आइए और हमें मदद कीजिए। फिर हम दूसरे सीन में देखते हैं कि हल्क जो है एक स्टेडियम को अपना ग्लैडिएटर टाइप बना रहा है और अपने साथियों को बोल रहा है कि जाओ उन मॉन्स्टर को लेकर आओ। और ये बोलते हम देखते हैं कि हमारे जो सुपर हीरो है उनका हालत कुछ ठीक नहीं है, और हल्क जो है बहुत सारे लोगों को भी लाता है जो उनके साथ था हल्क के साथ, और इसलिए जो हल्क के साथ ही ईजिली सब हीरोज़ को पकड़ के जो है यहाँ पे ला रहा है। और उसके बाद हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है वोंग को बोलता है कि अब हमें उसका इस्तेमाल करना ही होगा, लेकिन वोंग बोलता है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है अब हमारे पास कोई चारा नहीं बचा, प्लीज़ मुझे वो बॉक्स ला के दो। फिर वोंग जो है एक बॉक्स ला के डॉक्टर स्ट्रेंज को दे देता है और डॉक्टर स्ट्रेंज कुछ स्पेल कस्ट करते हैं, और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो है एक डीमन को जगा देता है जिसका नाम होता है जोम। उसके अगले ही पाल जो है
डॉक्टर स्ट्रेंज ज़ोम नाम के जो डिमन है उसको पोजेस करके हल्क के सामने आ जाता है। फिर वो हल्क को जो है मारने लगता है। एकदम ज़ोरदार हल्क के जो साथी है वो लोग भी उसके अटैक करते हैं, लेकिन कोई टिक नहीं पाता। फिर जो डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क भी अटैक करता है, तो हल्क को भी एक बहुत जोर का मुक्का मारता है और हल्क जो है ग्लैडिएटर अरीना से बाहर जाके गिरता है। फिर जो है हल्क अटैक करने की कोशिश करता है, फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जो है उसको मारता है और जाके एक बिल्डिंग में टकराता है और बिल्डिंग जो है टूटने वाला होता है और उसके नीचे जो बहुत सारे लोग होते हैं तो उन लोगों को चिंता में आ जाता है। फिर डॉक्टर स्ट्रेंज जल्दी से आता है देखने के लिए उन लोग सही है या नहीं। फिर हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जब भाग के आता है देखने के लिए कि वो लोग सही है या नहीं, तो हल्क जो है उन लोगों को बचा लेता है। हाँ, आप लोगों ने सही सुना, हल्क जो है उस बिल्डिंग को अपने ऊपर दबा लेता है और वो लोग बच जाता है। फिर जो है हल्क उठता है और डॉक्टर स्ट्रेंज के जोरदार मुक्का मारता है और मुक्का मारने के बाद जो है वो लगातार पंच मारते ही रहता है डॉक्टर स्ट्रेंज को जब तक वो कमज़ोर नहीं बन जाता। उसके बाद हल्क जो है डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा कमज़ोर कर देते हैं मार मार के और अपने साथियों को बोलते हैं उसको भी ग्लैडिएटर अरीना में लाने के लिए। अब हम देखते हैं कि सारे हीरोज़ के ऊपर वो लोग जो है ओबेडियन डिस्क लगा देते हैं। अब आप लोग नहीं पता कि ओबेडियन डिस्क क्या है, तो थॉर रैग्नारोक मूवी में वैल्किरी ने थॉर के माथे या फिर घाड़ में नेक के अंदर जो लगाया था उसको कंट्रोल करने के लिए थॉर को, तो वही है ओबेडियन डिस्क। फिर हम देखते हैं हमारे हल्क को जो कि ग्लैडिएटर अरीना में एकदम फुल सूट वूट पहन के बैठा हुआ है और रेडी है। फिर हम देखते हैं हल्क का ही एक साथी जिसका नाम है इलो, वो माइक पे अनाउंस करता है और बोलता है कि इल्यूमिनेटिस ग्रुप का मेंबर ब्लैकबोर्ड, प्रेडिटर्स, आयरन मैन और डॉक्टर स्ट्रेंज हल्क को जो है एक दूसरे प्लैनेट पे सकार पे भेजा। फिर उस शिप में जो है बॉम्ब भी फिट किया और उस प्लैनेट को पूरा तबाह कर दिया। फिर रीटीचर बोलता है कि हमने बॉम्ब नहीं फिट किया, लेकिन ओबेडियन डिस्क की वजह से वो झटका खाता है और वो आगे कुछ भी नहीं बोल पाता। फिर इलो जो है बहुत सारे लोगों को स्टेज पे बुलाता है। फिर एक लेडी आता है और वो आके जो है ब्लैक बोल्ट के बारे में कुछ बात बोलते हैं, जिसको सुन के वहाँ पे खड़े लोग जो है बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। वो बोलती है कि ब्लैक बोल्ट और इनह्यूमन्स मिल के उनके हस्बैंड को जो है एक बार सिर पूरा फोड़ दिया था और बहुत बुरी तरह मारा। वो कहते हैं कि ब्लैक बोल्ट को इसका हिसाब चुकाना पड़ेगा और ब्लैक बोल्ट ने जी किया वो बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। फिर हम देखते हैं एक और बंदा आता है और वो आके बोलते हैं ये आयरन मैन और रीटीचर मिलके जो है एक थॉर का क्लोन बनाया जिसने जो उसके अंकल को मार दिया। तो बोलते हैं ये क्लोन किस लॉ या फिर कानून की बात करता है जो कि सिर्फ हम पे लागू होता है, आज सिर्फ हल्क का कानून चलेगा। उसके बाद जो है एक लेडी फिर से स्टेज पे आते हैं और वो बोलते हैं ये डॉक्टर स्ट्रेंज अभी कुछ समय पहले एक डिमोन बन गया था और हमें मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन हमें हल्क ने बचाया, तो इन सबको तो सज़ा मिलनी ही चाहिए। फिर हल्क बोलता है आप देखो तुम्हें कैसा लगता है। ये बोल के हल्क जो एक मॉन्स्टर को छोड़ देता है। आयरन मैन, रीटीचर, डॉक्टर स्ट्रेंज और ब्लैक बोल्ट से लड़ने के लिए वो लोग जो है बहुत ज़्यादा ज़ख्मी रहते हैं, लेकिन फिर भी वो लोग मॉन्स्टर को लड़ते हैं और ब्लैक बोल्ट जो है उस मॉन्स्टर के सिर में चढ़ जाता है और एक भाले से जो है मॉन्स्टर को मार देते हैं। फिर हल्क बोलता है बहुत ही बढ़िया। अब वो ये कहते हैं एक बॉक्स से बहुत ज़्यादा तलवार निकलता है और उनके ऊपर फेंक देता है और बोलते हैं ये तलवार उठाओ और अपने आप में जो है फाइट शुरू। चारों हीरोज़ जो रहते हैं वो इस बात को नकार रहे थे कि वो लोग फाइट नहीं करेंगे, लेकिन इलो ने जो है उन लोगों को ओबेडियन डिस्क के बहुत सा तगड़ा झटका देता है, इसकी वजह से उन लोगों को वेपन उठाना पड़ता है। हम देखते हैं ये चारों हीरोज़ फाइट शुरू करते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज लड़ता है ब्लैक बोल्ट से और रीटीचर लड़ता है हमारे आयरन मैन से। और हम देखते हैं रीटीचर और आयरन मैन के बीच में बहुत ज़्यादा फाइट हो रहा है और रीटीचर ने आयरन मैन को घायल कर दिया है और उसको मारने के लिए जब वो तलवार उठा रहा होता है, लेकिन उसने उसको कंट्रोल कर लिया। फिर पूरा ऑडियंस उसको बोलता है कि किल हिम, मार दो उसे। फिर हल्क जो बोलता है कि अब मेरा फैसला ही आखिरी फैसला होगा, अगर मैंने हाथ नीचे किया तो तुम्हें आयरन मैन को मारना पड़ेगा। फिर हम देखते हैं कि टीवी में जो है सेंट्री है और वो हल्क के फैसले के लिए इंतज़ार कर रहा है और वो अपना सूट भी पूरा रेडी कर चुका है। फिर हम देखते हैं कि हल्क जो है फैसला सुनाता है और वो जो है अपना उंगली जो है नीचे की तरफ करता है और सब बोलते हैं कि मार दो उसे। तभी सेंट्री भी रेडी होकर हल्क की तरफ जाने ही लगता है। फिर हल्क का साथ ही बोलता है कि रीटीचर्स अपना काम जल्दी से करो और आयरन मैन को फिनिश करो। रीटीचर्स जो है अपने आप को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन ओबेडियन डिस्क की वजह से वो बार करता है आयरन मैन के ऊपर, लेकिन हम देखते हैं कि वो बार आयरन मैन के लगते नहीं, उसके साइड में जाकर लगते हैं। अब सब लोग तंग रह जाते हैं कि ऐसा कैसे हुआ। फिर हम देखते हैं कि हल्क जो है ओबेडियन डिस्क को ऑफ कर दिया था और उसने बताया था कि कमज़ोर इंसान हो, हम यहाँ पर किसी के जान लेने के लिए नहीं आए, हम यहाँ पर आए थे इन लोगों का सच्चाई दिखाने के कि ये लोग असल में कैसे है। ये लोग है बूढ़े, जच्चर, खूनी और बहुत बदतर। हम इसका असली रूप सब आपको दिखाने आए थे और हमारा काम हो गया। अब हल्क बोलता है कि मैं जो है इस पूरे प्लैनेट को तबाह कर दूंगा और तुम लोगों को मरने के लिए छोड़ दूंगा कि देखो कि कैसा लगता है। फिर हल्क अपना शिप को बुलाता है और हम देखते हैं वो शिप जो हवा में ब्लास्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं वहाँ पे सेंट्री की एंट्री होता है और वो बोलता है हेलो दोस्त कैसे हो।
अच्छा हुआ। फिर हम देखते हैं कि सेंट्री हल्क को लेकर बिल्डिंग जो है जंप कर रहा है और उसको पंच मारे जा रहा है। लेकिन फिर हल्क वहाँ पे खड़ा होता है और बोलता है कि अब जो होगा उसके ज़िम्मेदार तुम हो गए। तो फिर उठ के हल्क जो है सेंट्री के साथ बहुत ज़ोरदार फाइट शुरू होते हैं। हल्क जो है सेंट्री को बहुत ज़ोर का पंच मारता है। फिर हम देखते हैं हल्क और सेंट्री के बीच में बहुत धुआंधार फाइट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि 10,000 30,000 सन के बीच में ऐसे लाइटनिंग वगैरह चल रहा है और हल्क का शिप जो है अभी तबाह हो चुका था। तो रीड रिचर्ड्स जो है नीचे आयरन मैन को बोलता है कि अपने सैटेलाइट्स को कमांड दो और उसके ऊपर अटैक करो, यही सही वक्त है। लेकिन हम देखते हैं तभी जो है आसमान में बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट होता है बूम करके, क्योंकि हल्क और सेंट्री के बीच बहुत घमासान युद्ध चल रहा था। तो हम देखते हैं उस ब्लास्ट की वजह से हल्क और सेंट्री दोनों ही जो है अपने नॉर्मल फॉर्म में आ चुका है। ब्रूस जो है देख के सब हीरोज़ बहुत ज़्यादा खुश होते हैं कि ब्रूस शायद वापस आ गया। लेकिन हल्क का जो दोस्त रहता है मिक, वो खुश नहीं रहता। वो बोलते हैं हल्क वापस आओ बोल के जो है ब्रूस के ऊपर अटैक करते हैं। लेकिन ब्रूस का जो दोस्त रहता है रिक, वो ब्रूस को उस जगह से हटा देता है और वो वेपन से खुद घाव खा जाता है। और ब्रूस ये देखकर बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है और फिर से हल्क में ट्रांसफॉर्म होकर मिक को ज़ोर से ढकेल देता है पीछे। फिर जो है बहुत सारा साकारियन कॉर्क आता है हल्क को रोकने के लिए, लेकिन उसको भी वो हटा देता है और जाके मिक को जो है पाँव से कुचलने लगता है। लेकिन जब वो कुचलने लगता है तो मिक को बचाने के लिए जब आ रहा है तो मिक बताते हैं मुझे मत बचाओ, ये करने दो, ये जो कर रहा है वो सही है, मौत के बदले मौत, मैंने भी कुछ लोगों को मारा है, अब मुझे भी ये प्राप्त है। फिर हल्क बोलता है तुमने किन लोगों को मारा है। फिर मिल्क जो है पूरा स्टोरी बताता है कि वो हल्क जब साकार में पहली बार आया था तो वो वर्ल्ड ब्रेकर था, लेकिन उसके बाद वो जो है सिर्फ शांति के लिए जी रहा था। वो जो है वो हल्क नहीं रहा जो कि मिक चाहता था। हल्क को जो है वो अपने फॉर्म में रहना चाहता था, इसलिए रेड किंग को मारने के बाद रेड किंग का जो साथी को उसने जिंदा छोड़ दिया था, वो लोग जो है कोड एलिमेंट्स को जो है अपने शिप में लगा दिए थे, जिसके बाद से शिप जो है ब्लास्ट हो गया। तो वो जो है मिक अपने आंखों से सब कुछ देखा लेकिन रोका नहीं, क्योंकि वो जानता था कि इससे हल्क का कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा हल्क जो है वापस आ जाएगा, वो वाला हल्क जो मिक चाहता था। फिर हम देखते हैं बाकी साकारियन भी उसको कहते हैं कि लाखों लोगों की जान गई सिर्फ तुम्हारी वजह से, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। और ये बात सुन के जो है हल्क भी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया था और उसके गाँव से जो है रेडिएशन निकलने लगता है, बहुत ज़्यादा रेडिएशन, जिससे हल्क कहता है कि मुझे तुम लोग रोको, कुछ करो वरना ये पूरा वर्ल्ड जो है तबाह हो जाएगा। उसी समय आयरन मैन बोलता है कि ठीक है, मैं जो है जब कमांड दूंगा तो सारी सैटेलाइट जो है तुम्हारे ऊपर बीम बरसाएगी। फिर आयरन मैन जो है अपने आप को टारगेट बनाता है और हल्क के सामने आके बोलते हैं फायर, और वो बोलते ही आयरन मैन वहाँ से हट जाता है और सारी बीम आके जो है हल्क को अटैक करता है। और उसके बाद से जो है हल्क जो है पूरी तरीके से बहुत पेन सह्य कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि हल्क जो है कायरा से मिलता है और कायरा को बोलते हैं कि मैं अब तुम्हें नहीं खोऊंगा। फिर कायरा ही बोलते हैं मैं भी तुम्हें नहीं खोऊंगा। ये बोल के जो है बहुत ज़्यादा एक ब्लास्ट होता है और वहाँ पे जाकर देखते हैं कि ब्रूस बैनर पड़ा हुआ है और हल्क जो है अभी पूरा शांत हो चुका है। और यहीं पे जो है हमारे वर्ल्ड वॉर हल्क की पूरी कंप्लीट स्टोरी कंप्लीट होती है। अब ये वर्ल्ड वॉर हल्क की ये कॉमिक स्टोरी आप लोगों को कैसे लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, और ये एक्सप्लेन करने का तरीका भी आप लोगों को कैसा लगा वो भी मुझे बताना। और हाँ, अगर और कोई कॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन आप चाहते हो तो वो भी बताना, मैं वो भी ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलूँगा अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू गाइस सो मच।